Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Image Therapist. Today we will discuss about neurotransmitters. Neurotransmitters होते क्या हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है, इनका क्राइटेरिया क्या है, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कह सकते हैं और इनकी क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Chemical substance that acts as a mediator for the transmission of nerve impulse from one neuron to another through a synapse. कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो हमारे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करे एक साइनैप्स के जरिए, उसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। मीडिएटर जो है, मीडिएटर हम कहते हैं कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा केमिकल जो किसी भी दूसरे शख्स को, दूसरी चीज़ को परसूड करे, उसमें अर्ज पैदा करे करने या काम करने या ना करने की, उसको हम कहते हैं मीडिएटर। दिस इज प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो है सेंडिंग सेल, ये हमारी नर्व इम्पल्स को सेंड करेगा, ठीक है। और ये जो है पोस्ट साइनेप्टिक, ये हमारे नर्व इम्पल्स को रिसीव करेगा और जिसके थ्रू ये काम हो रहा है उसको हम कहेंगे साइनैप्स। साइनैप्स क्या है? स्मॉल गैप एट द एंड ऑफ न्यूरॉन दैट अलाउज अ सिग्नल टू पास फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। न्यूरॉन के एंड पे एक छोटा सा गैप होता है जिसके थ्रू एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक हमारी जो सिग्नल है या जो हमारी नर्व इम्पल्स है वो ट्रांसमिट होती है। अब इसकी हिस्ट्री देख लेंगे। एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट था ओटो लोवी, इसने सबसे पहले एक न्यूरोट्रांसमीटर की एग्जिस्टेंस को प्रूव किया था, ये कैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर की एग्जिस्टेंस को डिस्कवर किया था 1921 में। उसने एक ह्यूज एक्सपेरिमेंट किया था जिसके नतीजे में उसको न्यूरोट्रांसमीटर की एग्जिस्टेंस का पता चला था। ओटो लोवी जो था वो एक फार्माकोलॉजिस्ट था। नाउ लेट्स डिस्कस द क्राइटेरिया ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर, कि एक सब्सटेंस को न्यूरोट्रांसमीटर कहलवाने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए होता है, क्योंकि हम हर सब्सटेंस को, हर केमिकल सब्सटेंस को न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बोल सकते। सबसे पहले है इट मस्ट बी फाउंड इन अ न्यूरॉन, न्यूरॉन में ये होना चाहिए। इट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बाय अ न्यूरॉन, और एक न्यूरॉन के जरिए ही ये प्रोड्यूस हो। इट मस्ट बी रिलीज्ड बाय न्यूरॉन, यानी कि न्यूरॉन में पाया जाए, न्यूरॉन से प्रोड्यूस हो और न्यूरॉन से ही ये रिलीज किया जाए। After release, it must act on the target cell and produce some biological effect. और रिलीज होने के बाद ये टारगेट सेल पे एक्ट भी करे और कोई ना कोई इफेक्ट भी पैदा करे। एंड लास्टली, आफ्टर द एक्शन इट मस्ट बी इनएक्टिव, यानी कि अपना एक्शन परफॉर्म करने के बाद ये एक्टिव ना रहे, इनएक्टिव हो जाए। अगर एक सब्सटेंस में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगी तो ही हम उसको न्यूरोट्रांसमीटर कैटेगराइज करेंगे। अब हम न्यूरोट्रांसमीटर की क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर की क्लासिफिकेशन हम दो तरह करते हैं, अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर एंड अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अब हम देख लेते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल नेचर। तो केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस न्यूरोट्रांसमीटर्स को हम क्लासीफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में, दैट आर अमाइनो एसिड्स, अमाइन एंड अदर्स। Amino acids, these are the building blocks of proteins. These neurotransmitters are involved in fast synaptic transmission. Fast synaptic transmission में involve होते हैं। और fast synaptic transmission होती क्या है? ऐसी nerve transmission जो rapidly हो जाए, इसको हम fast synaptic transmission बोलते हैं। They are inhibitory and excitatory in action, यानी कि इनका ये inhibit भी कर सकते हैं nerve impulse को और excite भी कर सकते हैं। They can perform both functions. Examples इनमें GABA, glycine and aspartate. These are the neurotransmitters that we place in amino acid category. Now we will discuss the amines. They are modified amino acids involved in slow synaptic transmission. अमाइनो एसिड जो थे वो अमाइनो एसिड की कैटेगरी में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स थे वो फास्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन परफॉर्म करते थे और ये स्लो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं। These are inhibitory and excitatory in action, just like amino acids. इसकी एग्जांपल्स में क्या है? नॉर एड्रीनालिन, एड्रीनालिन, डोपामिन और हिस्टामिन।
अदर्स में क्या है, जो किसी कैटेगरी में भी ना अमाइनो एसिड्स में ना अमाइंस में फिट हुए उनकी हमने एक अलग कैटेगरी बना दी, ठीक है। जैसा कि एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन ना तो अमाइनो एसिड में फिट होता और ना ही अमाइंस में, तो इसको हमने अदर्स में रख दिया, एसिटाइलकोलिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। अब हम देख लेते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। फर्स्ट वन इज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड सेकंड इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब नाम से जाहिर हो रहा है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे जो नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन को एक्साइट करेंगे, बढ़ावा देंगे, इन्हांस करेंगे। और जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो नर्व ट्रांसमिशन को रोकेंगे या फिर इनहिबिट करेंगे। These are the chemical substances responsible for conduction of nerve impulse from presynaptic neuron to postsynaptic neuron. प्रीसाइनेप्टिक और पोस्टसाइनेप्टिक न्यूरॉन्स का कंसेप्ट मैं आपको ऊपर दे चुकी हूँ। ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो प्रीसाइनेप्टिक से पोस्टसाइनेप्टिक न्यूरॉन तक हमारी नर्व इम्पल्स की कंडक्शन को हेल्प आउट करते हैं या एक्साइट करते हैं। और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो हमारी दे इनहिबिट द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये हमारी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो हमारी नर्व ट्रांसमिट हो रही है उसको इनहिबिट करेंगे या फिर रोकेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम प्री साइनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल डोंट डेवलप एक्शन पोटेंशियल इन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं कहाँ से, प्री साइनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल से, वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करते, लेकिन कुछ चेंजेस कर देते हैं हमारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, जिसे हम स्लाइड डीपोलराइजेशन भी कह सकते हैं। स्लाइड डीपोलराइजेशन हम किसे कहते हैं कि इसमें हमारे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में सोडियम चैनल्स की ओपनिंग हो जाती है और सोडियम आइंस जो हैं वो इनफ्लक्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के में क्या होता है, दे कॉल हाइपर पोलराइजेशन, जिन्हें हम IPSP भी बोलते हैं, दैट इज इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। हाइपर पोलराइजेशन क्या है कि हमारे जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स हैं उसमें पोटाशियम चैनल्स की ओपनिंग हो जाएगी और पोटाशियम चैनल्स जो हैं वो पोटाशियम आइंस जो हैं वो इफ्लक्स होना शुरू हो जाएंगे। When IPSP is developed, action potential is not generated. जब IPSP इनके इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगी, और जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगी तो हमारी जो नर्व ट्रांसमिशन है वो रुक जाएगी या स्टॉप हो जाएगी। EPSP क्या है, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। अब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के एग्जांपल्स में है एसिटाइलकोलिन एंड नोएड्रेनालिन। ये दो एग्जांपल्स हैं हमारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की। और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की एग्जांपल हमारे पास है गाबा, दैट इज गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड एंड डोपामाइन। This is all about neurotransmitters. Hope you liked the video. If you did, give it a huge thumbs up. Subscribe my YouTube channel. Don't forget to follow us on Instagram @MHPhysiotherapist. Stay tuned for more informative videos. Thank you. Allah Hafiz.